हर महान सपना एक इच्छा से शुरू होता है, लेकिन ये कोई साधारण इच्छा नहीं होती। ये वो प्यास होती है जो चैन से बैठने नहीं देती, वो जुनून जो रातों की नींद और दिन की भूख तक छीन ले। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का पहला रहस्य, बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। आपको ये तय करना होगा कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, और आप उसके लिए क्या देने को तैयार हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। यानी आपकी विचार शक्ति, आपकी आत्मधारणा और आपकी भावनात्मक ऊर्जा, ये तीनों मिलकर आपकी अमीरी की दिशा तय करते हैं। 1908 में एक साधारण रिपोर्टर नेपोलियन हिल एक इंटरव्यू लेने गए दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का। कार्नेगी ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हें अमीरी का रहस्य दूं, तो क्या तुम अगली 20 साल लगाकर इसे दुनिया तक पहुंचाओगे बिना एक पैसा लिए? हिल ने हां कहा, और अगले 20 वर्षों तक उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जैसे 500 से अधिक सफल लोगों का गहराई से अध्ययन किया। और जो निकला वो था 13 सिद्धांत, जिनमें छुपा था अमीर बनने का फॉर्मूला। और पहला सिद्धांत था डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर, इच्छा की स्पष्टता। अगर आपकी इच्छा अस्पष्ट है, तो आपकी सफलता भी अधूरी ही रहेगी। लेकिन यदि आपने ये 6 बातें लिख ली, एक, आपको कितना पैसा चाहिए, 2, कब तक चाहिए, 3, आप क्या कीमत चुकाएंगे, समय, मेहनत, सेवा आदि, 4, आपकी योजना क्या होगी, 5, आप रोज इस योजना को पढ़ेंगे, सुबह और रात 6, और उस पर विश्वास करेंगे जैसे वह पहले ही सच हो चुका हो, तो यकीन मानिए आप अपने सपनों को सोचकर अमीर बन सकते हैं। यही है अमीरी की पहली सीढ़ी, इच्छा, लेकिन स्पष्ट, तेज और जलती हुई। अब अगला भाग जानेंगे विश्वास और आत्मविश्वास की शक्ति, जो आपकी सोच को ऊर्जा में और ऊर्जा को हकीकत में बदलता है। जब इच्छा आपके भीतर जलने लगे, तो अगली चीज चाहिए होती है विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज पर पूरा भरोसा करते हैं जो आप चाहते हैं, तो पूरी सृष्टि उसे आपकी ओर खींचने लगती है। यही है अमीर बनने का दूसरा गुप्त रहस्य, फेथ, विश्वास। विश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जिसे बार बार दोहराने से आप अपने दिमाग में स्थायी बना सकते हैं। और यही काम आता है ऑटो सजेशन, यानी खुद को हर दिन वही बात दोहराना जो आप बनना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक साधारण किसान का बेटा था जो बोल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया यह बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। लेकिन उसके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को रोज यह यकीन दिलाया, तू एक दिन बोलेगा और दुनिया सुनेगी। और वो बच्चा नेपोलियन हिल का अपना बेटा था। वह न सिर्फ बोलने लगा, बल्कि उसने हजारों मूक बधिर बच्चों को प्रेरणा दी कि वे भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने भी बोले, तो सबसे पहले खुद को यह यकीन दिलाइए कि वो मुमकिन है। और उसके लिए कीजिए रोज आत्मसंवाद, ऑटो सजेशन। सुबह और रात को खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं, पैसा मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैं उसे पाने योग्य हूं। यह कोई जादू नहीं, यह है मानसिक प्रोग्रामिंग, जो धीरे धीरे आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देती है। याद रखिए, सोचिए, उस पर यकीन कीजिए, और फिर वो हकीकत में बदल जाएगा। यही है अमीरी का दूसरा रहस्य। जो बात आप अपने मन से बार बार कहते हैं, वही आपके जीवन की हकीकत बन जाती है। यही है ऑटो सजेशन, जिसे हम कहते हैं आत्मसंवाद की शक्ति। आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावनाएं, ये मिलकर बनाते हैं वो बीज जो बाद में आपकी किस्मत बनता है। सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं बेकार हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका मन धीरे धीरे उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को रोज दोहराएं, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है, तो वही विचार आपके दिमाग में जड़ें जमाना शुरू कर देते हैं और आपकी ऊर्जा बदल जाती है।
एक बार एक गरीब लड़के ने सपना देखा, एक दिन वो करोड़ों कमाएगा। लेकिन उसके पास ना संसाधन थे, न कॉलेज की डिग्री, न कोई सपोर्ट। फिर भी वह हर सुबह और हर रात खुद को दोहराता रहा, मैं अमीर बनने वाला हूं, मेरा मन मेरी शक्ति है। और 10 साल बाद उसने एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उसका नाम जिम कैरी। हाँ, वही हॉलीवुड स्टार जिसने 1985 में खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था और बाद में उसे सच कर दिखाया। ऑटो सजेशन कोई तावीज नहीं है, यह है दिमाग को रिप्रोग्राम करने की प्रक्रिया। हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने मन को दोहराए वह चीज जो आप बनना चाहते हैं। और ध्यान रखिए, सिर्फ शब्द नहीं, उसमें भावना भी होनी चाहिए। सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए जैसे वह चीज आपके पास है। आज से शुरुआत करें, अपने लक्ष्य को लिखिए और फिर उस लक्ष्य को पढ़िए, हर सुबह और हर रात। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि वो सपना हकीकत बन चुका है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का तीसरा रहस्य, ऑटो सजेशन, आत्म संवाद की शक्ति। जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़कर कोई अमीर नहीं बनता। स्कूल और कॉलेज डिग्री देना जानते हैं, लेकिन अमीर बनाना नहीं। क्योंकि अमीर बनने के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। यानी ऐसा ज्ञान जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से समझाता हो और जिसे कार्रवाई में बदला जा सके। अगर सामान्य ज्ञान से अमीरी आती तो आज के प्रोफेसर सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सिर्फ संग्रह किया है, उसे इस्तेमाल नहीं किया। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स रियल पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक आप उसे एक योजना में नहीं डालते और उस पर अमल नहीं करते। थॉमस एडिसन को देखिए, उन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया था, लेकिन वे जानते थे कि क्या सीखना है और किससे सीखना है। उन्होंने विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ा और वही विशेष ज्ञान उन्होंने बिजली के बल्ब जैसी खोजों में बदल दिया। भारत में भी ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली, लेकिन किसी एक फील्ड में विशेष ज्ञान हासिल किया और वही बना उनकी कमाई का जरिया। जैसे एक गांव का लड़का जिसने बस वीडियो एडिटिंग सीखी और अब करोड़ों के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। तो अब आप खुद से पूछिए, मुझे किस क्षेत्र में गहराई से ज्ञान है? क्या मैं उसे कमाई या समाधान में बदल सकता हूं? क्या मैं उस ज्ञान को किसी योजना में ढाल सकता हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो अभी से सीखना शुरू कीजिए। यूट्यूब, किताबें, कोर्स, मेंटर, रास्ते कई हैं, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, अपने ज्ञान को अमीरी में बदलना। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का चौथा रहस्य, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की शक्ति। क्योंकि वही ज्ञान जो काम में आए, वही बनता है धन का कारण। आप जो सोच सकते हैं, आप वही बन सकते हैं। हर इमारत, हर बिजनेस, हर आविष्कार सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था। क्योंकि कल्पना ही है वो शक्ति जो विचारों को योजनाओं में और योजनाओं को हकीकत में बदलती है। कल्पना वो दरवाजा है जिससे हम भविष्य को गढ़ते हैं। सोचिए, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब पहले कभी नहीं थे, लेकिन किसी ने उन्हें सोचा और उस सोच को विश्वास और कार्य में बदल दिया। नेपोलियन हिल इस अध्याय में दो तरह की कल्पना बताते हैं। वन, सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पहले से मौजूद चीजों को नए ढंग से जोड़ना। दो, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी कुछ ऐसा सोच लेना जो पहले कभी नहीं हुआ। अमीर लोग अक्सर दोनों का उपयोग करते हैं। हेनरी फोर्ड को लीजिए, उसने देखा कि लोग हाथ से कार बना रहे हैं, धीमी और महंगी। उसने कल्पना की, अगर कारों को कन्वेयर बेल्ट से एक लाइन में बनाया जाए तो क्या होगा? और वही बना, असेंबली लाइन, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही बदल दी। अब अपने देश भारत की बात करें। धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था, हर आम आदमी के पास भी अपना खुद का मोबाइल और पेट्रोल हो। उसी कल्पना ने जन्म दिया रिलायंस एम्पायर को। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं कल्पना करता हूं
क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते सोचता हूं? क्या मैं अपनी कल्पनाओं को योजना में बदलने की कोशिश करता हूं? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए अपने सपनों को कल्पना के जरिए रूप देना। रोज 10 मिनट अकेले बैठिए और सोचिए, मुझे कैसा जीवन चाहिए और मैं उसे कैसे बना सकता हूं। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का पांचवा रहस्य, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। याद रखिए, अमीरी पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर धीरे धीरे दुनिया में उतरती है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों की योजना बनाना, क्योंकि बिना योजना के हर सपना बस एक ख्वाब बनकर रह जाता है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का छठा सिद्धांत, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, योजनाबद्ध सोच की शक्ति। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी विचारधारा को एक कार्य योजना में बदलना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक खराब योजना भी बिना योजना से बेहतर है। यानी असफल होना ठीक है, लेकिन बिना कोशिश किए बैठ जाना ठीक नहीं। मान लीजिए, आप एक जहाज के कप्तान हैं और आपके पास न नक्शा है, न दिशा, न मंजिल। तो क्या आप कभी सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं। ऐसे ही, अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन कोई योजना नहीं बनाएंगे, तो जीवन एक भटका हुआ जहाज बन जाएगा। तो आपको चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा, कार्यों की सूची और प्रतिदिन की प्रगति, और सबसे जरूरी एक मास्टरमाइंड टीम। ऐसे लोग जो आपके मिशन में विश्वास करें और साथ दे। महात्मा गांधी को देखिए, उनका सपना था स्वतंत्र भारत, लेकिन उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, उन्होंने सोच समझकर कदम उठाए, रणनीति बनाई, लोगों को जोड़ा और एक ऐसी क्रांति खड़ी की जिसने इतिहास बदल दिया। आज ही बैठिए और अपने सपनों के लिए एक योजना लिखिए। 1, मेरा लक्ष्य क्या है? 2, उसे कब तक पाना है? 3, मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा हर दिन? 4, किन लोगों की मदद लूंगा? 5, अगर पहली योजना फेल हो जाए, तो मेरी दूसरी योजना क्या होगी? याद रखिए, सपना से कार्य योजना, लगातार प्रयास, हार्श सफलता। यही है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, अमीरी का वो चरण जहां कल्पना एक्शन में बदलती है। जीवन में जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय पर अडिग रहते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं। और जो लोग देर करते हैं, जो हर बार दूसरों की राय के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो अक्सर अपनी किस्मत का फैसला भी दूसरों से करवाते हैं। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का सातवां रहस्य, डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल ने 25 सालों तक 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि खुद ही हर सफल व्यक्ति में एक बात कॉमन थी, वे जल्दी निर्णय लेते थे और उन्हें बदलते नहीं थे जब तक कि कोई ठोस कारण ना हो। एक बार की बात है, अमेरिका की आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी। एक सेनापति अपने सैनिकों को लेकर दुश्मन के क्षेत्र में उतरा। उन्होंने उतरते ही एक काम किया, अपना जहाज जलवा दिया और बोले, अब या तो हम जीतेंगे या यहीं मरेंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं। यह था निर्णय का वो रूप जो आदमी को जीतने पर मजबूर कर देता है। आपके जीवन में भी ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपको कोई बड़ा कदम लेना था, लेकिन आपने डर, लोगों की राय या असमंजस में आकर उसे टाल दिया, और वो मौके शायद कभी लौटे ही नहीं। तो अब सोचिए, क्या आप रोज अपने निर्णय खुद लेते हैं? क्या आप बार बार दूसरों से पूछते हैं? क्या आप अपने फैसले पर टिकते हैं या हवा के साथ बदलते रहते हैं? सफल लोग सलाह तो लेते हैं, लेकिन निर्णय स्वयं लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के मालिक बने, तो आपको चाहिए निर्णय लेने की आदत। और यकीन मानिए, निर्णय की शक्ति आपके हर लक्ष्य को एक दिशा देगी और उसी दिशा में मिलेगी आपकी मंजिल। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का सातवां रहस्य, डिसाइसिवनेस, निर्णय की शक्ति। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपसे कम समझदार था, कम प्रतिभाशाली था, लेकिन फिर भी आज आपसे ज्यादा सफल है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास थी एक ऐसी शक्ति जो सबके पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो शक्ति है परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं, विफलता तब तक नहीं हारती जब तक आप प्रयास करते रहते हैं।
हार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं, और जो चलते रहते हैं वो या तो मंजिल पाते हैं या रास्ता बना देते हैं। एक आदमी ने एक सुनहरी खदान में खुदाई शुरू की। कुछ दिन बाद उसे सोना मिला। उसने अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया, मशीनें लगाई, लेकिन कुछ ही समय बाद सोना मिलना बंद हो गया। उसने हार मान ली, सब बेच दिया। लेकिन जिसने उसका सामान खरीदा, उसने एक इंजीनियर से सलाह ली और खुदाई वहीं से 2 फीट आगे शुरू की, और वही 2 फीट दूर था सोने का सबसे बड़ा भंडार। वो आदमी बन गया करोड़पति, और जिसने हार मानी उसे सिर्फ पछतावा मिला। सोचिए, कहीं आप भी अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर तो नहीं रुक गए? क्या आपने भी किसी सपने को अधूरा छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जल्दी पूरा नहीं हुआ? तो आज से ठान लीजिए, मैं किसी भी लक्ष्य को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पहुंच न जाऊं। अगर रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता खोजूंगा, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। मैं हर असफलता को सफलता की तैयारी मानूंगा। कलम के जादूगर अमिताभ बच्चन को देखिए, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिले, आवाज को नकारा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और आज वो सदी के महानायक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार प्रयास किया। यही है थिंक एंड ग्रो रीच का 8वां सिद्धांत, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की ताकत। क्योंकि दुनिया उसी को रास्ता देती है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप अकेले चलेंगे तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ चलेंगे तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं जो कभी आपने सोचा तक नहीं था। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का 9वां सिद्धांत, मास्टरमाइंड, समूह की शक्ति। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे 2 या अधिक व्यक्ति जो एक साझा उद्देश्य के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ मिलकर कार्य करें। जब 2 दिमाग एक साथ सोचते हैं तो एक तीसरी मानसिक शक्ति बनती है जो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। हेनरी फोर्ड को गाड़ी बनानी आती थी, लेकिन इंजीनियरिंग और फाइनेंस का ज्ञान नहीं था। उसने विशेषज्ञ लोगों को अपने चारों ओर जोड़ा, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, और वही टीम फोर्ड को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना पाई। जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत की, तब उनके पास हर स्किल नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मास्टरमाइंड टीम बनाई जहां हर व्यक्ति अलग विशेषज्ञ था। कोई टेक्सटाइल में, कोई मार्केटिंग में, कोई फाइनेंस में, और यही टीम की शक्ति बनी रिलायंस की नींव। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा है जो आपको सच्ची सलाह देता है? क्या आपने एक ऐसा समूह बनाया है जो आपके मिशन में विश्वास रखता हो? आज से शुरुआत कीजिए। उन लोगों की तलाश करें जो आपसे बेहतर हों, ऐसे मित्र, मेंटर और सहयोगी बनाइए। एक ऐसा मास्टरमाइंड समूह बनाइए जो आपको प्रेरित करे, चुनौती दे और सही दिशा दिखाए। सोचने की सीमा होती है, लेकिन साथ मिलकर सोचने की कोई सीमा नहीं। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का नवा रहस्य, मास्टरमाइंड, समूह की शक्ति। याद रखिए, अकेला इंसान एक विचार होता है, लेकिन टीम एक आंदोलन होती है। हर इंसान के भीतर एक जबरदस्त शक्ति होती है, एक ऊर्जा जो उसे जुनून देती है, जीवन देती है, और अगर समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो वही ऊर्जा बन सकती है सफलता की सबसे तेज सीढ़ी। यही है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। सेक्स शब्द सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, मैन्स ग्रेटेस्ट मोटिवेटिंग फोर्स इज सेक्स एनर्जी। इसका मतलब यह नहीं कि आप भौतिक इच्छाओं में डूब जाए, बल्कि इसका मतलब है इस ऊर्जा को उच्च विचारों, रचनात्मकता और उद्देश्य की ओर मोड़ना। आपने देखा होगा, कई युवा लोग प्यार में पड़ते ही अचानक ज्यादा मेहनती, क्रिएटिव और जोशीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भावना ने उनके भीतर की ऊर्जा को जागृत कर दिया है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को केवल वासना में बहा दिया जाए तो वो शक्ति नष्ट हो जाती है। इतिहास के कई सबसे महान कलाकार, वैज्ञानिक और लीडर्स जैसे लियोनार्डो दा विंची, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, उन्होंने अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में रूपांतरित किया। यही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है, अपनी काम ऊर्जा को शब्दों, विचारों, कलाओं, आविष्कारों और उद्देश्यों में बदल देना। अब खुद से पूछिए,
क्या मेरे भीतर भी कोई ऐसी ऊर्जा है जो दिशाहीन है? क्या मैं उसे अपने लक्ष्यों, अपने मिशन, अपनी मेहनत में बदल सकता हूं? अगर हां, तो वही आपकी विनाशक ऊर्जा को बना सकती है आपकी निर्माण शक्ति। आज से शुरुआत कीजिए। हर बार जब आप उत्साहित हो, भावनात्मक हो, उस ऊर्जा को तुरंत किसी रचनात्मक काम में लगाइए। किताब लिखिए, वीडियो बनाइए, बिजनेस पर काम कीजिए। अपनी इच्छाओं को कुचलिए मत, उन्हें ऊंचा उठाइए। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का 10वां और सबसे रहस्यमयी सिद्धांत, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। जो इस रहस्य को समझ गया, वो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं और कभी हारता नहीं। आप जो सोचते हैं, बार बार जो महसूस करते हैं, जो बातें दिन रात आपके मन में घूमती रहती है, वही बनती है आपकी हकीकत। और इन्हीं सब को चुपचाप अपने भीतर समेटता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। वो कभी सोता नहीं। चाहे आप जागे हों या नींद में, जो विचार, जो विश्वास आप उसे बार बार देते हैं, वो उन्हें सत्य मानकर आपके लिए अवसर और परिस्थितियां बनाता है। यही वजह है कि अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन उसी बात पर काम करता है और ऐसा ही माहौल रचता है। इट ट्रांसलेट्स इनटू रियलिटी वट एवर यू इम्प्रेस अपॉन इट। यानी आप जो उसे देते हैं, वही वह लौटाता है, 1000 गुना बढ़ाकर। एक किसान की तरह सोचिए, खेत में आप जो बीज डालेंगे, वही उगेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं, तो धान नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन में डर, नकारात्मकता, संशय भरेंगे, तो वही आपके जीवन में उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, आशा, सकारात्मक विचार बोई, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। तो अब से अपने अवचेतन मन को सचेतन रूप से प्रशिक्षित करें। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को दोहराइए। आंखें बंद करके अपने सपनों को महसूस कीजिए। नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानिए और उन्हें सकारात्मक में बदल दीजिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, न कि गिराए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हम जो सोचते हैं, वही हमारा भविष्य बनता है। और यही तो है अवचेतन मन का प्रभाव। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का 11वां सिद्धांत, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आज से अपने भीतर बीज बोना शुरू कीजिए, विश्वास, सफलता और समृद्धि के बीज। क्योंकि वही बीज आपकी किस्मत की फसल बनेंगे। हम हर दिन सोचते हैं, हजारों विचार आते हैं, जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये विचार आते कहां से है? क्या हर विचार सिर्फ आपके अनुभव का हिस्सा है, या फिर कुछ ऐसे विचार भी हैं जो ब्रह्मांड से आपके दिमाग में आते हैं? यही है थिंक एंड ग्रो रिच का 12वां सिद्धांत, द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, द ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। यानी आपका मस्तिष्क विचारों को बाहर भेजता है और साथ ही उन्हें ग्रहण भी करता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। आपने कभी सोचा होगा, मेरे मन में अचानक ये विचार कहां से आया? वो कोई साधारण विचार नहीं था। वो किसी और की ऊर्जा, उनकी सोच या ब्रह्मांड में बह रही इंफॉर्मेशन का हिस्सा हो सकता है। और खास बात यह है कि सीखा सेवर आप अपने दिमाग को ट्यून कर सकते हैं। जैसे रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है और आप जिस चैनल पर ट्यून करते हैं, वही गाना सुनाई देता है। उसी तरह जब आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की लहरों पर ट्यून करते हैं, तो आपको वैसे ही विचार, वैसे ही लोग और वैसे ही मौके मिलने लगते हैं। योग, ध्यान और प्रार्थना का असली मकसद भी यही था, अपने दिमाग को उच्च फ्रीक्वेंसी पर ले जाना। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब ने ध्यान और एकाग्रता के जरिए अपने दिमाग की शक्ति को ब्रह्मांडीय सोच से जोड़ा। हर दिन कुछ समय चुप्पी में बिताइए, ध्यान में बैठिए, अपने दिमाग को नकारात्मक सोच से दूर रखिए। रोज ऐसे विचार पढ़िए, सुनिए, सोचिए जो आपको ऊंचाई पर ले जाए। अपने लक्ष्य की भावना को इतना गहरा कीजिए कि वो ब्रह्मांड तक पहुंच जाए। क्योंकि जब आपका दिमाग स्पष्ट, शांत और केंद्रित होता है,
तो वह ब्रह्मांड से उत्तर सुनना शुरू कर देता है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का 12वां सिद्धांत, द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। आप अकेले नहीं सोचते, ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनता है और बदले में आपको उत्तर देता है। बस आपको ट्यून करना आना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी निर्णय से पहले अंदर से एक आवाज आई हो, या कोई रास्ता, कोई इंसान या कोई अवसर अचानक आपकी जिंदगी में यूं ही आ गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको वहां ले गई हो? यह संयोग नहीं था, ये थी आपकी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as the creative imagination। यानी जब आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड आपस में पूरी तरह संपर्क में आ जाते हैं, तो आपको एक ऐसी समझ मिलती है जो तर्क से परे होती है। यह वो शक्ति है जो आपको आगामी खतरों के लिए सावधान कर सकती है, अवसरों को पहचानने की क्षमता दे सकती है और सही निर्णय की प्रेरणा दे सकती है, भले ही सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई बार अपने जीवन के कठिन क्षणों में, जिन्हें वो अदृश्य सलाहकार कहते थे, उनसे मार्गदर्शन पाया। उन्होंने कल्पना में उन महान लोगों को बैठाया, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, और उनसे पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और उन्हें उत्तर मिला, भीतर से, चुपचाप। और वह निर्णय हमेशा सही साबित हुआ। आपकी भी एक छठी इंद्रिय है, लेकिन वो तभी काम करती है जब आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं और चुप रहकर अपने भीतर झांकना सीखते हैं। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए। ध्यान की अवस्था में जब किसी निर्णय को लेकर उलझन हो, तो मन की गहराई में उतरिए, अपने अदृश्य सलाहकार मंडल की कल्पना कीजिए, उन महान लोगों की जिनसे आप मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। भीतर की आवाज सुनिए, बिना डर के, बिना शक के। हमारे शास्त्रों में इसे कहा गया, अंतःकरण की शक्ति, आत्मा की वाणी, ईश्वर का संकेत। और जो मनुष्य इसे पहचान लेता है, वह रास्ता कभी नहीं भूलता। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का 13वां और अंतिम रहस्य, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। इसे आप न सीख सकते हैं, न समझा सकते हैं, पर अनुभव कर सकते हैं। जब आप सोच, कल्पना, योजना और निरंतर प्रयास की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तब ब्रह्मांड खुद आपसे संवाद करता है, उसी माध्यम से, आपकी छठी इंद्रिय से। आपने सुना थिंक एंड ग्रो रिच की 13 अद्भुत शक्तियों को। अब निर्णय आपका है, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या इस ज्ञान को अपनी सोच, जीवन और भविष्य में उतारेंगे?